अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करती हूँ। आज हम ज़ा सीन सौद से मखरज शुरू करेंगे। इससे पहले के मखरज हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़ा सीन सौद ज़बान की नोक और सामने के ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से अदा होते हैं। ज़ा सीन सौद ज़बान की नोक और सामने के ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से अदा होते हैं, जैसे अज़, इज़, उज़, अस, इस, उस, औस, इस, उस। देखिए, ज़बान की नोक है ना, ये क्या है? ज़बान की नोक है ना, ये ऊपर वाले 2 दांतों का किनारा और नीचे वाले 2 दांतों का किनारा, यानी ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से ये किनारा और ये किनारा। जब हम हमारा मुंह बंद करेंगे तो ये चारों किनारे जो है करीब आ जाएंगे ना, चारों दांतों के किनारे क्या होंगे? करीब आ जाएंगे। तो हम हमारा मुंह बंद करेंगे और पीछे से क्या, ये ज़बान की नोक लगेगी और फिर हुर्फ निकलेगा ज़ा। हाँ, ज़ा ना, दोनों दांत ऊपर नीचे के दांत मुंह बंद रहेगा और पीछे से जो है ज़बान की नोक लगेगी 4 दांतों के किनारे से, है ना। ऊपर के 2 दांतों का किनारा, नीचे के 2 दांतों का किनारा, दोनों को करीब लाएंगे और पीछे से ज़बान की नोक लगाएंगे। ज़ा सीन सौद, है ना, ज़ा सीन सौद, ज़ा सीन सौद। देखिए, सीन और सौद दोनों का मखरज एक ही है, एक ही जगह से अदा होते हैं, है ना, ज़बान की नोक और ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से। मगर सीन पतला होगा और सौद पुर होगा, है ना। सीन पढ़ना है तो हमको नरमी के साथ पढ़ना है, अस। ये सौद पढ़ना है तो उसको पुर पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कुरान शरीफ में अक्सर आता है सॉलिहीन, है ना, सॉलिहीन, सॉलिहीन, है ना। वहाँ पे आप सालिहीन पढ़ोगे तो सही होगा क्या? नहीं, है ना, उसको पुर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सीन और सौद का फ़र्क यही है कि सीन अदा करते वक्त आप नरमी के साथ अदा करोगे अस, और सौद अदा करते वक्त पुर करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? फ़ा नीचे के होंठ के गीले हिस्से और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होता है। नीचे के होंठ के गीले हिस्से और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होता है, जैसे अफ, इफ़, उफ़, है ना। ये ऊपर के 2 दांतों का किनारा है ना, और नीचे के होंठ के ये गीले हिस्से से, ये होंठों के अंदर वाले हिस्से से। अफ, इफ़, उफ़, अफ, इफ़, उफ़। फ़ा, है ना, वही मखरज है ना, वही से अदा हो रहा है ना। फ़ा, फ़ा, अफ, इफ़, उफ़, फ़ा। बा दोनों होठों के गीले हिस्से से अदा होता है, जैसे अब, इब, उब, है ना। ये होठों का गीला हिस्सा है ना, ये वाला, और ये नीचे के होठ का गीला हिस्सा। अब, इब, उब, बा, है ना। मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है, जैसे अम, इम, उम, है ना। होठ में मीम में ज़्यादा होठ चिपकते हैं ना, तो ये ऊपर का ये खुश्क हिस्सा होठों का, ये खुश्क हिस्से से मीम अदा होगा, अम, इम, उम। वाव गैर मद्दा, वाव दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है ना। वाव, वाव गैर मद्दा, यानी ये जो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में जो हमने वाव पढ़ा वो वाव नहीं, बल्कि जो असल में हम वाव पढ़ते हैं वो वाव। वाव दोनों होठों को गोल करने से अदा होता है, जैसे औ, इव, उ, वाव, है ना। नोट इन हुरूफ को हमेशा पुर पढ़े। ख, सौद, ज़ाद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ो, है ना। ख, सौद, ज़ाद, गैन, तो, क़ाफ, ज़ो, ज़ो।
इनको हरूफ मुस्तालिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि इन हरूफों को हमेशा पुर पढ़ा जाता है, मुंह भर कर अदा होता है। कैसे? खा है ना, इसको हम खा नहीं पढ़ेंगे, खा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? खा। खा। सौद, हाँ सौद, इसको आप साद नहीं पढ़ सकते, हाँ साद या स्वाद नहीं पढ़ना है, बल्कि क्या पढ़ना है? सौद। 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 ज़ौद। ज़ौद, ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगा कर ही अदा करना है, चाहे ज़ौद पढ़ो या दौद पढ़ो, मगर ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगा कर ही पढ़ना है। ज़ौद है ना, ज़ौद। ज़ौद। गौइन। गौइन। गौइन, ये भी मुंह भर के अदा होगा। तो। तो, इसको ता नहीं पढ़ना है, ता पढ़ेंगे तो 2 नुक्ते वाला ता अदा होगा, इसको हमेशा पुर ही पढ़ना है। तो। तो। कौफ है ना, कौफ, इसको आप काफ नहीं पढ़ सकते है ना, छोटा काफ अदा हो जाएगा। कौफ। कौफ, पुर ही पढ़ना है। ज़ो। ज़ो, इसको भी हमेशा पुर पढ़ना है। हाँ, अगर ज़ा पढ़ेंगे तो ज़ा अदा होगा है ना, या फिर ज़ाल अदा होगा, हमको ज़ो पुर पढ़ना है। कैसे? ज़ो। इन हुरूफ़ों को क्या कहा जाता है? हुरूफ़ मुस्तालिया। इन हुरूफ़ की अदायगी में ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है, ताकि इन हुरूफ़ की आवाज़ का फ़र्क मालूम हो जाए, है ना। अब इन हुरूफ़ों की अदायगी में ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि इन हुरूफ़ की आवाज़ का फ़र्क मालूम हो जाए, है ना, क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते, इनका साउंड जो है एक दूसरे से काफ़ी मिलता जुलता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मगर इनके अदायगी में फ़र्क है, उसका ध्यान रख कर हमको इन्हें पढ़ना चाहिए। अब देखिए, हमज़ा क़ैन। हमज़ा क़ैन, हमज़ा हलक के सीने की तरफ से और आइन हलक के दरमियानी हलक से, है, दोनों में फ़र्क है। हमज़ा क़ैन, हाँ, मिसाल के तौर पर अनअमत। अनअमत। अनअमत, अब अन में हमज़ा है, वो अन चलेगा, लेकिन बाद में आइन है। क़मत। क़मत। अनअमत। अनअमत, तो हमज़ा और आइन में फ़र्क होना ही चाहिए। अगर हम दोनों को एक ही तरीके से अदा करेंगे तो ये गलती करना हराम है, समझा। क़ैन और हमज़ा। हमज़ा क़ैन। अनअमत। अनअमत। सा। सीन। सौद, देखिए, सा, ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे से अदा होता है। सा। सा। सा, है ना, अलग है, आवाज़ थोड़ी अलग आती है। ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के किनारे को लगती है ना, ये नोक जो है कहाँ लगेंगी? 2 दांतों के किनारे में। सा। सा। सा, मगर सीन में जो है नोक 4 दांतों के किनारे में लगती है। ज़ा सीन स्वाद के मखरज में अभी हमने पढ़ा है ना। सीन, ऊपर के 2 दांत और नीचे के 2 दांत 4 दांतों के किनारे में लगती है, तो दोनों दांत बंद होते हैं और पीछे से ज़बान लगती है। सीन, है ना, और सौद भी वहीं से अदा होगा, ज़बान की नोक और ऊपर नीचे वाले 4 दांतों के किनारे से, मगर सीन पतला और सौद पुर। अगर आप सौद को पुर नहीं पढ़ोगे तो सीन ही अदा होगा, सौद अदा नहीं होगा, है ना, उसको पुर ही पढ़ना है। हाँ, जैसे मिना सॉलिहीन। सॉलिहीन, उसको आप सालिहीन नहीं पढ़ सकते, सॉलिहीन। तो और ता, दोनों का मखरज एक ही है, ज़बान की नोक और सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से अदा होता है। ता दाल तो, है ना, हमने पढ़ा है मखरज, मगर दोनों में फ़र्क क्या है कि तो पुर होता है और ता पतला होता है। तो को पुर ही पढ़ना है। आप उसको जैसे सिरोतुल, सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं सिरोतुल, सिरोतुल तुल, वहाँ पे आप सिरोतल पढ़ रहे हो तो वो तो अदा हो ही नहीं रहा, क्या अदा हो रहा है? ता अदा हो रहा है ना, तो ऐसी गलती करना हराम है। आपको तो को पुर ही पढ़ना ज़रूरी है और ता को बारीक पढ़ना ज़रूरी है। मुस्तकीम, हम पढ़ते हैं मुस्तकीम, वहाँ पे 2 नुक्ते वाला ता है, आप उसको पुर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। मुस्तकीम, वहाँ पे ता ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो को पुर और ता को पतला, हालांकि मखरज दोनों का एक ही है, मगर इनको पुर और इसको बारीक पढ़ना ज़रूरी है। ज़ाल ज़ो। ज़ाल ज़ो और सा। सा ज़ाल ज़ो,
तीनों का मखरज एक ही है, एक ही जगह से अदा होते हैं। ज़ाल भी ज़बान की नोक ऊपर के 2 दांतों के किनारे से, ज़ो भी ज़बान की नोक और ऊपर के 2 दांतों के किनारे से, है ना। मगर ज़ाल पतला ज़ो पुर, है ना। ज़ाल पतला ज़ो पुर, इसको पुर पढ़ना ज़रूरी है। आप इसको बारीक पढ़ोगे तो सही होगा क्या? नहीं। सा को भी हमेशा सा ही बोलना है, ज़बान की नोक यहाँ लगा कर ही बोलना चाहिए। सा अक्सर उसको क्या पढ़ लेते, सा बोल के, सा नहीं। जब आप इसको सा को सा सीन वाला सा बोलोगे तो सीन अदा होगा, सा अदा होगा ही नहीं, है ना। तो सा अदा करने के लिए आपको ज़बान की नोक कहाँ लगानी है? 2 दांतों के किनारे में, वैसे ही सा अदा होगा। तो जो हर्फ सा से है आप उसको सीन से पढ़ोगे तो मतलब बदलेगा, और ऐसी गलती करना मना है, समझा। दाल और ज़ौद, ज़बान की नोक सामने के 2 दांतों के जड़ से अदा होगा, ता दाल तो, है ना। दाल ज़बान की नोक सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से, 2 दांतों की अंदर से जड़ से अदा होगा। और ज़ौद ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगाना है, ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगाना है। इसको आप ज़ौद या फिर ज़ौद जो भी बोले, मगर ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगा कर ही बोलें। अगर आप सामने की तरफ से बोलोगे तो अदा ही नहीं होगा ज़ौद, बल्कि क्या अदा होगा? दाल। समझ में आया? आगे है ज़ो और ज़ौद, इसका भी वही फ़र्क है। दोनों की आवाज़ कितनी सेम टू सेम मिलती जुलती है ना। अगर ऐसे सुने तो एकदम सेम लगेगी, मगर दोनों को अदा करने में फ़र्क है। ज़ो कैसे? ज़बान की नोक 2 दांतों का किनारा, सा ज़ाल ज़ो, है ना। ज़बान की नोक और 2 दांतों का किनारा। और ज़ौद ज़बान की करवट और दाढ़ों की जड़, दोनों को अदा करने का देखो कितना अलग अलग तरीका है, जगह कितनी अलग है। ज़ो को जब पढ़ना है तो ज़बान की नोक को सामने की 2 दांतों के किनारों को लगाकर बोलना है, और ज़ौद को बोलना है तो ज़बान की करवट को दाढ़ों की जड़ में लगाकर बोलना है। अगर आप इनको इसके ऐसा ही पढ़ोगे तो ये अदा होगा ही नहीं, बल्कि क्या अदा होगा? ज़ो अदा होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ज़ो ज़ौद, तो ये अदायगी को सीखना और इस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ज़ौद को ज़ौद की तरह अदा ही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप ज़ौद अदा ही नहीं हो रहा है, पढ़ ही नहीं रहे हो, आप ज़ो ही पढ़ रहे हो, है ना। सामने की सब बोल रहे हो यानी आप ज़ो ही पढ़ रहे हो, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। समझ में आया? आगे है क़ौफ़ काफ़, क़ौफ़ काफ़, है ना, बड़ा क़ौफ़, और ये है काफ़। इसको थोड़ा अंदर से बोलेंगे, पुर करके बोलेंगे क़ौफ़, हाँ, और इसको बारीक नरमी के साथ पढ़ेंगे काफ़। तो सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम, क़ीम क़ीम क़ीम, क़ौफ़, है ना, क़ौफ़। आप उसको मुस्तक़ीम बोल के नहीं छोड़ सकते, है ना। सिर्फ हल्के से आए पढ़ लिए मुस्तक़ीम, तो छोटा काफ़ अदा होगा, बड़ा क़ौफ़ अदा नहीं होगा। उसको अदा करने के लिए हमको अच्छे से पढ़ना होगा, मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम। समझ में आया? है ना। हम रोज़ सूरह फातिहा कम से कम 5 मरतबा नमाज में तो पढ़ते ही है। अब उस वक्त अगर हम उसमें पढ़ने में अगर इन गलतियों पे नज़रअंदाज करेंगे और ऐसे ही पढ़ते तो हम सोचो कितनी गलतियाँ करते हैं, है ना। तो हमको इन मखरज का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसको अमल में लाने की भी उतनी ही ज़रूरत है। समझ में आया? क़ौफ़ काफ़। आगे है हा, बड़ी हा, है ना, ज़्यादा हवा निकलेगी। हा दरमियानी हलक से, और हा हल्के आवाज़ में निकलेगी, हा, है ना। हा सीने की तरफ से, और ये हा। अब इसको अलहम्दु हा, जब भी बड़ी हा आती है हमको बड़ी हा की तरह आवाज़ निकलनी चाहिए, है ना। उसको छोटी हा की तरह नरमी से अदा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ तक हमारे मखरज होते हैं पूरे। हो सके तो आप ये मखरज जो है याद कर लो ज़बानी, क्योंकि जो चीज़ याद होती है वो अमल में भी आसानी से आ जाती है ना। तो जिनको आसानी से याद हो जाता हो उनको चाहिए कि ये मखरज याद कर ले, हाँ, ताकि वो आसानी से अमल में आए। और जिनको याद करने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, वो इन मखरज को समझे, इनकी खूब मश्क करे और इनको फ़िक्र से इनको अमल में लाने की कोशिश करे। ठीक है, अगर हमारे मखरज सही तो हमारा कुरान सही, है ना।
और मखरज में गलती होगी तो कुरान में भी पढ़ने में भी गलती होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।